इस्लाम के जरिए मिली 4 शादियों वाले तोहफे पर भाईजान अब तक सीना चौड़ा करके देश भर में घुमा करते थे, लेकिन अब उनका वही सीना दहशत के मारे सिकुड़ गया है, जोर जोर से धक धक कर रहा है। वजह वो है जो कानून, जी हाँ, जो उनके कई शादियों वाले हसीन ख्वाब पर वज्र बनकर गिरा है। लिहाजा अब उनकी कांपती हुई और लड़खड़ाती जुबान शरीयत का हवाला देकर मुस्लिमों पर जुल्म करने का आरोप लगा रही है। एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको जेल होगा, जेल होगा, जेल होगा। असम में एक से ज्यादा शादी करना अब अपराध होगा। हेमंता सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में इससे जुड़ा बिल पास कर दिया। यानी अब सलमान 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब रिजवान 3 बीवियां नहीं रख पाएगा और अब्दुल की 2 शादी का तो अब सवाल ही नहीं है। ऐसा हुआ है असम में बने नए बहुविवाह कानून के चलते। पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करेंगे तो 10 साल तक सलाखों के पीछे बिताना होगा और हाथ से सरकारी नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर अब पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह अपराध माना जाएगा और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे जेल जाना होगा और साथ ही साथ जुर्माना भी देना होगा। असम में बहुविवाह पॉलीगैमी नहीं होगा। एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको जेल होगा। कानून असम में बना है, लेकिन उसका खौफ देश के हर कोने में साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अब अगर कानून ताक पर रखकर दूसरी शादी की तो हनीमून जेल की 4 दीवारी के भीतर ही मनाना पड़ेगा। यही वजह है कि मियां भाई के दिल में खौफ का मीटर हाई है। ये असम का काला कानून बंगाल की जनता हम लोग नहीं मानता है। तीसरी कर सकता है, चौथा कर सकता है। ये इस्लाम शरीयत में कहते हैं, जब मैं इस्लाम धर्मावलंबी हूँ तब ये हमको मानना पड़ेगा। ऊपर वाला जब हमारा शरीयत मुताबिक किया था तो वो कौन है वो बोलने वाला? सुन रहे हैं, मियां भाई शरीयत का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें 7 शादी तक की इजाजत है, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं की तो उसे अपराध माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल की जेल और जुर्माना होगा। इसके अलावा पीड़ित को 1,40,000 मुआवजा भी देना होगा। अगर कोई पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो सजा और कड़ी होगी। ऐसे मामलों में 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ये अपराध करता है तो उसे हर बार 2 गुनी सजा मिलेगी। अवैध शादी करवाने वाले काजी और पुजारी पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। असम में पॉलीगैमी बिल पास हो चुका है। विपक्ष ने इस बिल में बदलाव की मांग की थी, इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने को कहा था, लेकिन सरकार ने इन मांगों को बिल्कुल नहीं माना और बिल पास करा लिया। अब बिल पास होने के बाद असम के साथ साथ देश भर के मुसलमानों को शरिया याद आने लगा है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी और एमपी में मुसलमान बिलबिलाए हुए हैं और भाईजान साफ कह रहे हैं कि वो किसी बिल से नहीं बल्कि शरिया के हिसाब से ही चलेंगे। वैसे ये कानून तो असम में बना है, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर भोपाल में भाईजान के सीने में भी दर्द उठना शुरू हो चुका है। शरीयत में वो एक लिखा हुआ है कि भाई एक से ज्यादा शादियां करना अलाउ है, तो बस उसको आधार बना के हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं थी, वो तो सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि असम तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बहुविवाह पर असम में बने कानून का खौफ 1700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। असम ने बाबा का बुलडोजर मॉडल हाथों हाथ अपनाया है। अब चर्चा जोर शोर से हो रही है कि कहीं बाबा भी असम के बहुविवाह जैसे कानून का डंडा उत्तर प्रदेश में न चला दे। ऐसे में इस्लाम में कई शादियों को मिली छूट पर तलवार चलने का खौफ उत्तर प्रदेश के मियां भाई पर भी साफ नजर आ रहा है। इस्लाम में 4 शादियों की छूट दी गई है, जिसको हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कर सकता है कानूनन। हमारे तो जो भी करते हैं वो हमारे शरीयत के लाइन का करते हैं, जो हमारे दीन में है, हमारे मज़हब में, हम उसको करते हैं। दूसरी शादी भारत में आप जाइए कि कोने में आप चेक करिए, हर जगह लोग करते हैं। ऐसा नहीं है केवल मुस्लिम समुदाय में ही ये शादियां हो रही हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की मंजूरी देता है। अपनी पत्नियों के जिंदा रहते व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है। इस्लाम ने कड़ी शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी है। अब जबकि बहुविवाह कानून आ रहा है तो मियां भाई इसी शरीयत का हवाला देकर कानून को मुस्लिमों पर थोपने का आरोप लगा रहे हैं।
साफ है कि इस कानून पर अभी घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।